तो इसी कर्तव्य के प्रति हम लोगों ने अपने शिक्षकों से एक तरह से अपील किया है। हमारे जो शिक्षक हैं वो सब लोग स्थानीय समाज में ही रहते हैं। देखिए, खतरा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो अंदेशा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज़। आज जैसा कि जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले मद्य निषेध विभाग और शिक्षा विभाग ने मिल करके एक चिट्ठी जारी किया है और शिक्षा विभाग में खलबली मच गया, शिक्षकों के बीच में खलबली मच गया है इस फरमान से। और फरमान क्या है? मद्य निषेध विभाग के द्वारा यह जारी किया गया चिट्ठी जो है कि जितने भी बिहार में शिक्षक गण है, चाहे प्राथमिक लेवल के हों, मिडिल स्कूल लेवल के हों या 10+2 लेवल के हों, ये सभी शिक्षक जो है अब दारू माफियाओं और पियक्कर को पकड़ने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से के प्रशासनिक अधिकारियों से कि जो बिहार के अंदर में जो होमगार्ड की बहाली की गई है, चौकीदार की बहाली की गई है, प्रशासन की बहाली की गई है और करोड़ों रुपये बिहार सरकार के बजट का करोड़ रुपया जो है कि सैलरी में दिया जाता है, वो लोग घर पे बैठेंगे और शिक्षा देने का जो काम है, शिक्षक अब दारू माफियाओं को पकड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज सुबह मुख्य सचिव है संजय कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा पहले वो सुनवाते हैं, फिर इस पर विस्तार से हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। संजय कुमार जो मुख्य सचिव हैं मध्य से शिक्षा विभाग के, मध्य विभाग के नहीं, शिक्षा विभाग के IAS ऑफिसर हैं। आइए सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शब्द मुखबिरी का कहीं कोई उल्लेख पत्र में नहीं है। हमारा विभाग का मानना है कि हमारे समाज में जो एक सबसे प्रबुद्ध वर्ग है वो शिक्षकों का है, और के अनुसार यदि कोई गलत काम हो रहा है तो इसकी सूचना देना भी हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है। तो इसी कर्तव्य के प्रति हम लोगों ने अपने शिक्षकों से एक तरह से अपील किया है कि वो इस अभियान में आगे आए और अपना दायित्व निभाएं। इस बात से भी हम लोग वाकिफ हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वो सब लोग स्थानीय समाज में ही रहते हैं और सब लोग उनकी बातों को सुनते हैं। उनकी एक समाज में हैसियत है, तो ये जो हैसियत है इसका इस्तेमाल करके यदि हम बेहतर समाज बनाएं, ऐसा मेरा अपने सभी शिक्षकों से अपील है। सर, आज जो शिक्षकों से बात हुई वो कह रहे हैं कि उनको जान का जोखिम है। अगर कोई शराब माफिया इसमें शामिल है, अगर उनकी शिकायत की जाती है तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। ऐसी शिकायत भी कर रहे हैं, ऐसी चिंता। देखिए, ये तो देखिए ऐसा है कि इस बिंदु पर तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे सभी शिक्षक सुरक्षित रहें, लेकिन मैं यदि विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को बुला करके उनको सेंसिटाइज करूंगा तो क्यों शिक्षकों पर ही ये दायित्व तो थोड़ी है कि वो इसके बारे में खबर दें। ये तो समाज के हर व्यक्ति के ऊपर है, मुझ पर भी है। मैंने भी एक ओथ लिया है और हमारे राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों ने भी एक संकल्प लिया है कि हम ऐसा करेंगे। तो क्या माना जाए इस तरह से पत्र आपने जारी किया है, तो उनका कहना है कि सूचना देने के बाद अब लोगों को ये शक हो जाए कि अब किसी ने सूचना अगर दी तो शिक्षक ही दी है, तो ऐसे में खतरा ये भी। देखिए, खतरा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो अंदेशा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं आई है, और हम सबको सेंसिटाइज अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस का काम करेगा शिक्षक समाज? नहीं, इंटेलिजेंस कहाँ कह रहे हैं हम, कोई सूचना उनको संग्रहण करने की बात थोड़ी कह रहे हैं। आप हमारा पत्र देखें तो इसमें हम लोगों ने यही कहा है कि चोरी छुपे शराब पीने वालों, उसकी आपूर्ति करने वालों को हम लोग उसको पहचान करके करें, और इसके लिए हम विद्यालय शिक्षा समिति को सदस्यों को भी हम इसके लिए कहें कि वो जो हर व्यक्ति का एक दायित्व है उसको किया जाए। पत्र में कोई संशोधन भी करेंगे? पत्र में संशोधन की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। सर, उसमें कहा गया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वहाँ कोई शराब ना पिए, इसको सुनिश्चित करें। तो कैसे सुनिश्चित करेंगे? कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। भाई देखिए, ऐसा है ना, ये तो अपील है और यथासंभव प्रयास करना है। ये तो एक अपील है और यथासंभव प्रयास करना है, और हमारे प्रयास करने से कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसको करें। और ये तो अपील है,
और जो बात शिक्षकों पर लागू है वो बात मुझ पर भी लागू है। तो ये थे संजय कुमार, जो शिक्षा विभाग के, बिहार शिक्षा विभाग के IAS ऑफिसर हैं, मुख्य सचिव हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यह अपील है, शिक्षकों से अपील है, ये कोई फरमान नहीं है, ये अपील है। और ये तब हुआ है जब शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा हर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और प्रतिरोध करना शुरू किए हैं। और इस तरह से ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमने अपील किया है, और यह साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि बिहार के नागरिक होने के नाते इनका भी जिम्मेवारी बनता है कि बिहार के अंदर में, आस पड़ोस में अगर गलत धंधा हो रहा है तो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करें और मद्य निषेध विभाग को सूचना देने का काम करें। लेकिन मेरा यह सवाल है सरकार से और माननीय शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार जी से कि क्या बिहार में शिक्षकों का यही काम रह गया है कि कभी आप जनगणना कराइए, कभी आप इलेक्शन ड्यूटी लगाइए, कभी आप शौचालय स्वच्छागृही का काम कराइए, कभी आप ये हिटलर शाही की तरह जो मद्य निषेध का जो इसको बिहार के अंदर में लागू करने का काम किया है, आप लागू कीजिए, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है कि आप एक सफलता पाने के लिए एक झूठा पूरे देश में घूम करके ढिढोरा पिटवाने के लिए बिहार की जो शिक्षा नीति है उसको ध्वस्त करने का काम किए हैं। और जो शिक्षक है, अब तो किसी शिक्षक को शिक्षक कहने में भी शर्म आएगा, मास्टर कहने में भी शर्म आएगा, क्योंकि शिक्षक का काम अब शिक्षा देना नहीं रह गया है, कलम चलाना नहीं रह गया है। अब शिक्षकों का काम दारू पकड़ना, अगर रोड पे, सड़क पे किनारे अगर कोई शौचालय करता है तो उसको पकड़ना, और अंडा खरीदना, बोरा बेचना, चावल बांटना और तरह तरह के काम जो है अब शिक्षकों से बिहार सरकार ले रही है। तो शिक्षकों का काम अब शिक्षा देना नहीं रह गया है। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, अब अभी भी चल रहा है कि सारे संस्थाएं चल रही हैं, मॉल खुला है, हॉल खुला है, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद है। ये मेरा क्वेश्चन है। लेकिन आज जो शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव ने, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी विरोध के बाद उन्होंने कहा है कि ये मेरा अपील है, ये कोई फरमान नहीं है। ये कैसा अपील है? ये कैसा अपील है? कैसा अपील है? ये अपील है? चिट्ठी दे करके अपील आप कर रहे हैं? आवेदन दे करके एक चिट्ठी आप ऑफिस में भेजते हैं, कार्यालय में भेजते हैं, शिक्षा विभाग को भेजते हैं, योजना लेखा में भेजते हैं, सारे विभागों को आप चिट्ठी भेज करके या तुगलई फरमान जारी करके शिक्षकों को दारू माफियाओं को पकड़ने के लिए भेजने का काम करने, जेल भेजने का काम करते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आपने स्पष्ट नहीं कहा कि अगर कोई शिक्षक इसका सूचना देता है प्रशासन को, तो जो दारू पकड़ने वाले लोग हैं, जो दारू बेचने वाले लोग हैं, उनको अगर पता चलता है कि यह मास्टर जो है, यह शिक्षक जो है हमारा इन्फॉर्मेशन प्रशासन तक पहुंचाया है, तो उस पर जान की खतरा होगी। अगर उस पर जान की खतरा होता है तो उसके परिवार की रक्षा कौन करेगा? आप तो रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को पेंशन भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बिहार के अंदर में हिटलर शाही चल रही है और इसको विरोध करने की ज़रूरत है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बिहार क्रांति न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।